नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फ्यूजन टेक शो यूट्यूब चैनल पर, जहां पे आपको मिलती है डेली न्यू खबर। आज का हमारा टॉपिक है बिना टावर के चलेगा 5G सैटेलाइट इंटरनेट रिवॉल्यूशन डायरेक्ट टू सेल टेक्नोलॉजी। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज के इस विशेष वीडियो में हम डायरेक्ट टू सेल सैटेलाइट इंटरनेट तकनीक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जब आप किसी दूर दराज इलाके में जाते हो तो फोन में नो सर्विस लिखा आना सबसे बड़ी समस्या होती है, लेकिन अब मोबाइल में बिना किसी टावर के सीधे अंतरिक्ष से 5G सिग्नल आने की तकनीक पर काम शुरू हो चुका है। साथियों, देखा जाए तो बिना किसी नए सिम कार्ड या डिश एंटीना के सीधे स्मार्टफोन को सैटेलाइट से जोड़ना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। स्पेस एक्स और ST स्पेस मोबाइल जैसी बड़ी कंपनियां इस तकनीक के माध्यम से पूरी दुनिया को टेलीकॉम ढांचा में बदल रही हैं। यह तकनीक आने वाले समय में मोबाइल कनेक्टिविटी के मायने पूरी तरह बदलकर एक नया इतिहास रचने वाली है। साथियों, आज पूरी दुनिया का लगभग 70% क्षेत्र ऐसा है जहां भौगोलिक कारणों से मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंच पाया है। घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरे समुद्र के बीच मोबाइल टावर लगाना और उन्हें चला पाना लगभग असंभव कार्य है, लेकिन अब तक सैटेलाइट इंटरनेट के लिए घर की छत पर या बड़ा डिश एंटीना और राउटर लगाना अनिवार्य होता आया है। लेकिन अब इस नई तकनीक के जरिए अब आपको भारी भरकम डिश एंटीना साथ लेकर घूमने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सामान्य स्मार्टफोन ही बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर के सीधे अंतरिक्ष से मौजूद सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त करेगा। इस तकनीक की मदद से दुनिया के सबसे आखिरी छोर पर रहने वाले व्यक्ति भी दोस्तों तुरंत इंटरनेट से जुड़ सकेगा। साथियों, पृथ्वी की निचली कक्षा में घूम रहे सैटेलाइट असल में अंतरिक्ष में उड़ते हुए मोबाइल टावरों की तरह ही काम करते हैं। ये उपग्रह जमीन से केवल 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होकर बेहद तेजी से चक्कर लगाते हैं। उपग्रहों में लगे उच्च क्षमता वाले एंटीना पृथ्वी पर मौजूद छोटे स्मार्टफोन तक सीधे मजबूत सिग्नल भेजने में सक्षम होते हैं। साथियों, यह तकनीक आपके फोन में पहले से मौजूद 4G और 5G रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड्स का ही उपयोग करती है। उपयोगकर्ताओं को इस सेवा का लाभ उठाने के लिए कोई नया विशेष 5G स्मार्टफोन खरीदने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जब आपका फोन टावर नेटवर्क से बाहर होगा तब यह अपने आप सैटेलाइट सिग्नल से जुड़कर काम करने लगेगा। साथियों, अंतरिक्ष में उपग्रह 17,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं, जिससे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी लगातार बदलती रहती है। जमीन पर स्थित कंट्रोल स्टेशन इस बदलते सिग्नल को तुरंत एडजस्ट करके आपकी कॉल या मैसेज को कटने से बचाते हैं। आधुनिक सॉफ्टवेयर और सर्वर मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि यूजर को इंटरनेट का स्थिर और बेहतर अनुभव मिलता हो। टेक्नोलॉजी कितने भी शानदार क्यों ना हो, लेकिन हर एक टेक्नोलॉजी की कोई ना कोई खामियां होती हैं। जैसे मोबाइल टावर केवल 2 किलोमीटर दूर होता है, जबकि सैटेलाइट 500 किलोमीटर ऊपर स्थिर होकर काम करता है। फोन की छोटी बैटरी के लिए इतनी दूरी वापस सिग्नल भेजना कठिन होता है, जिससे डेटा स्पीड पर असर पड़ता है। इन्हीं तकनीकी सीमाओं की वजह से शुरुआत में केवल टेक्स्ट मैसेज और इमरजेंसी SOS कॉल ही सुविधा में मिल पाएगी। जब भी भारी बारिश, घने बादल या तूफानी मौसम जैसे संकेत दिखेंगे तो उस दौरान सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल कमजोर और बाधित हो सकते हैं। मोबाइल पर सीधे हाई क्वालिटी वीडियो स्ट्रीमिंग और भारी फाइल डाउनलोडिंग के लिए थोड़ा और समय इंतजार करना पड़ेगा। वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार एंटीना डिजाइन और बैटरी एफिशिएंसी को बेहतर बनाने पर दिन रात काम कर रहे हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि कोई भी विदेशी कंपनी किसी देश की सीमा में अनुमति और लाइसेंस के बिना अपनी स्पेक्ट्रम सेवा नहीं दे सकती। स्टारलिंक जैसी कंपनियां, जो बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनियां हैं, को भारत में जियो या एयरटेल जैसी कंपनियों के साथ मिलकर ही सेवा देनी होगी। हर देश के अपने कड़े दूरसंचार कानून होते हैं, जिसका पालन करना सैटेलाइट कंपनियों के लिए बहुत आवश्यक और जरूरी होता है। साथियों, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने इस दिशा में बहुत तेजी से काम करते हुए कई सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इस कंपनी ने सामान्य स्मार्टफोन पर सैटेलाइट के जरिए पहली 5G वीडियो कॉल करके इतिहास रच दिया है। अमेजन का प्रोजेक्ट कुइपर और अन्य दिग्गज कंपनियां भी इस वैश्विक दौड़ में शामिल होकर काम कर रही हैं। साथियों, सैटेलाइट नेटवर्क का सबसे बड़ा योगदान हमें तब मिलेगा जब भूकंप, बाढ़ या सुनामी में जब जमीनी टावर नष्ट हो जाएंगे, तब यह तकनीक जीवन रक्षक साबित होगी। मगर ऐसा होगा नहीं। समुद्र के बीच जहाजों और आसमान में उड़ते हुए विमानों में यात्रियों को बिना रुकावट नेटवर्क मिलना आसान हो जाएगा। इससे देश के अति संवेदनशील और दूर दराज सीमावर्ती इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए दूरसंचार व्यवस्था बेहद मजबूत हो जाएगी इस सैटेलाइट नेटवर्क के आने से। साथियों, कुछ भी हो, लेकिन घनी आबादी वाले शहरों में लाखों यूजर्स को एक साथ स्पीड देने के लिए पारंपरिक टावर ही सबसे बेहतर होंगे।
आने वाले समय में जमीनी नेटवर्क और सैटेलाइट नेटवर्क दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे और कवरेज देंगे। इन दोनों तकनीकों के मिलने से पृथ्वी पर नो सर्विस शब्द हमेशा के लिए खत्म होने की पूरी संभावना। साथियों, इस क्रांतिकारी बदलाव से दुनिया के सबसे पिछड़े और गरीब ग्रामीण इलाकों तक आधुनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा आसानी से पहुंच सकेगी। ऑनलाइन कनेक्टिविटी मिलने से गांव के लोग भी डिजिटल व्यापार, ई कॉमर्स और रोजगार के नए अवसरों से जुड़ सकेंगे। जैसे जैसे इस तकनीक का दायरा बढ़ेगा और प्रतिस्पर्धा होगी, आम जनता के लिए इसका यूज यानी इस्तेमाल काफ़ी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि जब बहुत सारी कंपनियां नेटवर्क दूसरों को प्रोवाइड कराएंगी तो जाहिर सी बात है इसका जो प्राइस है सस्ता हो जाएगा, जिससे इसका यूज सभी लोग आसानी से कर सकें। डायरेक्ट टू सेल तकनीक ने यह पूरी तरह साबित कर दिया है कि आने वाला भविष्य पूरी तरह से वायरलेस होने वाला है। क्या आपको लगता है कि सैटेलाइट इंटरनेट जमीनी टावरों की जगह ले पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का सपोर्ट करें। धन्यवाद। अभी सब्सक्राइब करो